नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो वहाँ पर ही अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। तो इस शुभकामना के साथ आइए आज शुरू करते हैं केनोपनिषद के तृतीय खंड। केनोपनिषद, ये उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब की अनुवादकर्ता और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद की पाठ। केनोपनिषद, इसकी पाठ भी बाकी और सारे उपनिषद की तरह ही शांति पाठ से शुरू हो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेजा उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम ब्रह्म के पास हमारी ये निवेदन है कि ये जो शरीर है उसकी जो हर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं उनकी कृपा से वो परिपोषित हो। उपनिषद में वर्णित सब कुछ ब्रह्म है और मैं ब्रह्म से पृथक हूँ या ब्रह्म ने मुझे त्याग किया है, ऐसे भ्रम उनकी कृपा से हमारे अंदर ना आए। उनके पास तक पहुँचने के लिए जो ये साधना है, उस साधना में धीरे धीरे उपनिषद में वर्णित हर वो कर्म, हर वो धर्म धीरे धीरे हमारे जीवन में वो प्रकाश लाभ करे। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा में कोई भी बाधा अगर आए, वो चाहे आध्यात्मिक हो, वो चाहे आधि भौतिक हो या वो चाहे आधि दैविक हो, कोई भी बाधा, वो चाहे आध्यात्मिक हो, वो चाहे आधि भौतिक हो या आधि दैविक हो, उनकी कृपा से वो बाधा की शमन हो। इस निवेदन के साथ चलिए हम शुरू करते हैं केनोपनिषद की तृतीय खंड की पहला जो मंत्र है, 15वां मंत्र का पाठ। लेकिन उससे पहले एक बार याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहला और दूसरी खंड में क्या क्या सीखे हैं। पहला जो खंड था वो खंड शुरू ही हो रही है एक प्रश्न से, जो प्रश्न हम लोगों को ये उपलब्धि करवाता है कि हमारे जो ये सारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, हमें लगता है कि मन इसका अधिष्ठाता है या इसका कंट्रोलर है, लेकिन सही मायने में कौन इसको संचालन करता है, कौन मन को संचालित करता है, कौन है वो अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री, देवता या देवी। तो इस एक सवाल का जवाब ही पूरा का पूरा केन उपनिषद में धीरे धीरे दिया जा रहा है। पहले खंड में बताया गया कि भाई जो जो कारण है जिसके लिए आंख देख सकता है, कान सुन सकता है, मुंह बोल सकता है, ये नाक सूंघ सकता है, मन सोच सकता है, वो कारण, वो शक्ति जिसके ऊर्जा से ही ये संभव है, जिसके ऊर्जा से ये संभव है, वो ही ब्रह्म है। लेकिन उनके लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए ही जो भी तथ्य हमारे पास आता है वो तथ्य को हम व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सारे ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय से हम उनको प्रत्यक्ष रूप में जान नहीं सकते हैं। और एक सतर्क बानी हम लोगों को बोल दिया गया कि भाई जो भी, जिसमें भी आत्मा ना हो वो ब्रह्म नहीं है। अगर कोई मुंह उठा के बोलने लग गया कि भाई वो तो ब्रह्म है, अगर उसमें आत्मा हो तभी वो ब्रह्म है। हाँ, ईंट काट पत्थर, आप मैं शत्रु मित्र
लफंगा, बहुत अच्छा बच्चा, सब कुछ सबको ही सही मायने में ब्रह्म है। लेकिन कब वो है? हम जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन जब तक ना वो उपलब्धि हो, तब तक वो किसी में सुप्त अवस्था में तो किसी में प्रकाशित अवस्था में रहता है ना? तो साधना तो करना ही है। अब ये जो साधना है, इस साधना में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? ये कैसे हम इसको कैसे हम समझेंगे? इसको समझने के लिए गुरु की तो ज़रूरत है, उनकी कृपा की ज़रूरत है। तो गुरु इसीलिए अपने शिष्य को एक बार ठोक बजा के देखने के लिए वो पूछ लिए, भैया तुम कितने दूर जानते हो? तुम जो बोल रहे हो ब्रह्म को जानते हो? अगर ये कह रहे हो तो तब ये तो मीमांसा योग्य है। तो वो जो अपना लगाम शिष्य के ऊपर जो खींच लिए, तो शिष्य बाध्य हुआ अपने अंदर की जो सोच है उसको आत्ममंथन करने के लिए। और जब वो किया तो आत्ममंथन किया तो उसको उपलब्धि हुई कि हम उसको जानते हैं, ऐसा नहीं पूरा पूरा जान चुके हैं ऐसा हम बोल नहीं सकते, और एकदम नहीं भी जानते हैं ये भी नहीं हो सकता। ये रियलाइजेशन, ये क्यों? क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं वो तो अविज्ञात है। क्योंकि हम माँ को माँ के हिसाब से जानते हैं, हम थोड़ी ना उनको समझ सकते हैं कि वो कन्या हैं तो कैसी हैं। भले चाहे हम उनसे ही आए हैं, तब भी हम माँ को पूरा नहीं जान पाते। तो ऐसे ही धीरे धीरे इस द्वितीय खंड में हम लोगों को ये बोला गया, भाई ये जीवन आपको लाभ हुआ है और इस जीवन में ही आपको साधना करके ब्रह्म को जान के जाना है। लेकिन इन चीज़ों को और थोड़ा सा आसान करके बोलने के लिए तृतीय खंड की शुरुआत किया गया है। तृतीय खंड में क्या है? तृतीय खंड, इस खंड में एक छोटा सा आख्यायिका, एक छोटा सा कहानी या अलंकरण या रूपक के माध्यम से ब्रह्म और वो क्या है, उनकी विस्तार क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उसको हम लोगों को समझाया गया है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं, है ना, और बच्चों को कहानी अच्छा लगता है, बच्चों को कहानी बहुत प्यारा लगता है ना। तो इसीलिए अब बहुत बड़ा तर्क या बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं, अब सिंपल सा एकदम सरल भाषा में कहानी के माध्यम से हम लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीय खंड की पहला मंत्र या केनोपनिषद की 15वां मंत्र। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मण विजये देवा अमहि अंत त ऐखन्तास्माकमेवायं विजय अस्माकमेवायं महिमेति। अर्थात क्या है, क्या बोला जा रहा है? कभी एक समय में देवता लोग के जो गौरव है उसको बढ़ाने के लिए देवासुर संग्राम में ब्रह्म असुरों को विजय कर लिए। ब्रह्म ब्रह्म की ये विजय देवता लोग, विजय से देवता लोगों को तो बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत बड़ा चढ़ा हो गया, भाई हाँ भाई हम लोग जीते हैं, ये भाव आ गया उनमें। वो सोचने लगे कि ये विजय हमारा है, ये महिमा हम लोगों का है। ये जो रूपक है, अब ये जो रूपक से रूपक का या आख्यायिका का जो अवतारणा किया गया है, इसका व्याख्या 3 प्रकार से हो सकता है। तो कैसे? पहले बोल सकते हैं कि पहले बोल चुके हैं हम लोग, है ना, ब्रह्म ज्ञानी लोगों के लिए अविज्ञात है। लेकिन जो लोग ज्ञानी नहीं है या अज्ञानी हैं, वो लोग क्या समझते हैं कि जो जिनको हम हमारे कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय से जिनको हम परख सकते हैं वो ही सिर्फ सच है, उनका ही सत्य है, और बाकी और कुछ वो सारे मिथ्या है। इसका मतलब अगर ब्रह्म अविज्ञात है इसका मतलब ब्रह्म नहीं है। लेकिन ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए जो ब्रह्म के कारण इतने भयंकर युद्ध में ये विजय लाभ हुआ है वो कैसे नहीं हो सकता है? मतलब हम इफेक्ट से उसके कॉज को प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमें नहीं पता कि हवा है, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं,
हम महसूस कर रहे हैं, ये महसूस हम कैसे कर सकते हैं? हम तो इसी में पैदा हुए हैं। तो हवा को हम अलग तरीके से हम उसको छू नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जब तक ना बहुत ज़ोरों का हवा चला और पत्ता गिरा या बहुत बड़ा सा तूफान आया, तब जाके तो हमें पता चल रहा है कि हवा है। हाँ, है ना? तब जाके पता चल रहा है। तो ऐसे कॉज़ कॉज़ को हम इफ़ेक्ट से प्रूव कर रहे हैं। पहले व्याख्या ऐसा है, तो इसीलिए हमें ये आख्यायिका सुनाया जा रहा है। या जो दूसरा व्याख्या ये भी हो सकता है भाई, कि ब्रह्म विद्या की स्तुति द्वारा ही, स्तुति के लिए ही, स्तुति द्वारा नहीं, स्तुति के लिए ही ये आख्यायिका को वर्णन किया गया है। क्योंकि ब्रह्म विज्ञान के तहत ही, मतलब इसको किसी ने अनुशीलन किया है, ये साधना किया है, इसीलिए देवता लोग श्रेष्ठ बने हैं। इसीलिए इंद्र देवताओं में भी श्रेष्ठ बने हैं। ठीक, अब और एक व्याख्या हो सकती है। कैसा व्याख्या? कि भाई ब्रह्म तो दुर्विज्ञ है ना? तो ये आख्यायिका के द्वारा यही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि भाई अग्नि, बाकी सारे जो देवता हैं वो तो बहुत तेजस्वी हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना कष्ट करके ब्रह्म को जानना पड़ा है, ब्रह्म को उपलब्धि करना पड़ा है। और इतने सारे देवताओं में उनका जो राजा है इंद्र, जो श्रेष्ठ है, उनको भी इतना कष्ट करना पड़ा है। सो अगर हम उपनिषद के पदवाच्य ब्रह्म विद्या की, मतलब क्या बोलूं, ये ब्रह्म विद्या, इसको हम अगर झुठला देते हैं तो कोई करते, मतलब तब हम जो बोलते हैं ना कि ये इसके ऊपर, मतलब ये मेरा है, ये जो जोर हम डालते हैं, ये जो कर्तृत्व हम करते हैं, या ये जो हम भोग की इच्छा करते हैं, या हम भोग करेंगे, ये वाला जो अभिमान है, ये सारे मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जैसे देवता लोग तो जय विजय लाभ हुआ है, वो लोग अभिमान कर रहे हैं ना, लेकिन सही मायने में वो जय किसका है, वो पराजय किसका है? वो तो हर जगह पे वो ब्रह्म का ही है। तो सीधे सीधे सरल अर्थ में हम ऐसे सोच सकते हैं, नहीं, मुझे जो लगता है, मेरे जो क्षुद्र बुद्धि है उसमें मुझे जो लगता है कि साधना तो हर रूप में ब्रह्म तक जाने के लिए हर एक प्राण, हर एक वस्तु कर रहा है। कहीं पर वो निर्जीव, हमारे लिए वो निर्जीव है, तो कहीं पर वो सजीव है। और इस सजीव प्राण में भी कोई असुर है, तो कोई मनुष्य है, और कोई देवता है। अपने अपने यात्रा में ब्रह्म तक कौन कितना दूर पहुंचा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हर कोई ब्रह्म तक ही पहुंचने की यात्रा में है। और इस यात्रा में कभी किसी का पथ किसी के पथ से काट के निकलता है, तो कभी किसी के साथ समांतराल सही सहभागी होके निकलता है। हमें लगता है कि भाई उसके साथ मेरा जो झगड़ा हो गया, हम जीत गए, या वो जीत गया। हमें लगता है कि वो जीत गया, मैं हार गई, या वो मैं जीत गई, वो हार गया। सही मायने में ये हुआ कि वो जो रास्ता कटा है उसका भी कोई उद्देश्य है। हम जो रास्ते से चल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और जहाँ पर हमारा गंतव्य है वो भी ब्रह्म है। अगर ऐसा ही है तो सब कुछ कर कौन रहा है? ब्रह्म ना। जीता कौन? ब्रह्म। हारा कौन? ब्रह्म। तो जीतने का अभिमान अभिमान क्यों? हारने का दुख क्यों? तो इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गए एक कविता है, मुझे पंक्तियाँ बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन उसका मर्मार्थ याद है। रथ है, प्रभु जगन्नाथ जी के रथ चल रहा है, और वो रास्ते से जा रहा है, तो भाई तब अचानक से रास्ता अपने मन ही मन सोचने लगा, मन ही मन ये सोचने लगा कि भाई मैं देवता हूँ। रथ सोच रहा है, अरे मैं मूर्ति को लेके जा रहा हूँ तो मैं देवता हूँ, और मूर्ति दूसरी तरफ सोचने लग गया कि भाई भगवान तो मुझे ही मानते हैं लोग, तो मैं ही भगवान हूँ। लेकिन सही मायने में अंतर्यामी जो है वो हंसने लगे, बेटा तुम सारे मेरे प्रकाश हो, लेकिन तुम एक मैं नहीं हूँ, तुम सारे मैं हूँ। तो ये जो उपलब्धि है, हम जो सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कर रहा है, वो दे रहा है, अगर ये सोच से बाहर निकलना है तो वो ही
एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारे सामने लेके आए हैं, और जिस कहानी की शुरुआत हुई है तृतीय खंड में। वैसे हम भी पढ़ते हुए देखते जाएंगे कि आगे आगे जो भी मंत्र हैं वहाँ पर क्या क्या बोला गया है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ये कहानी क्या एक ही मंत्र में शेष है या अगले मंत्रों में भी ये जारी है, हम जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रार्थना में रहिए। शुभमस्तु।